श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज आप सभी की तृतीय अध्याय की परीक्षा है। आशा ही नहीं विश्वास है, आप सभी पाठकों ने अच्छी प्रकार से संपूर्ण अध्याय की सज्जा करके तैयारी करके इस परीक्षा को दे रहे हैं। आइएगा, सबसे पहले मैं आपको प्रश्न पत्र बताने से पूर्व निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस परीक्षा को आपको देना कैसे है। वैसे ही देना है जैसे आप पूर्व में देते आए। पहले मैं आपको ये प्रश्न पत्र पढ़ के बताऊंगा, पूरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी आपको उत्तर नहीं लिखने हैं। इसको मैं पूरा आपको पढ़ के समझाऊंगा, फिर आपको अपनी एक नोटबुक लेनी है और एक पेन लेना है, और इन प्रश्नों के जो जो उत्तर आपको आते हैं उनको उसी प्रश्न का वो नंबर डाल के लिख देना है। ठीक है, और फिर अगले दिन आपको इसकी उत्तर पत्रिका वीडियो के माध्यम से यहाँ दिखाई जाएगी। उससे आप अपना मिलान करेंगे और यहाँ पर यह भी बता दिया जाएगा कि प्रत्येक प्रश्न के कितने अंक हैं। उसी हिसाब से जितना गलत हो आप उतने अंक काट लीजिएगा, बाकी प्राप्त कर लीजिएगा। और फिर उत्तर पत्रिका से मिलान करके आप देववाणी संस्कृतम के व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपने अंक, जो प्राप्त अंक हैं, उसकी सूचना अवश्य दें, जिससे हमें भी थोड़ी सी संतुष्टि मिलेगी कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं हमारे पाठक उसका भरपूर लाभ ले रहे हैं। ठीक है, चलिएगा, पहले प्रश्न पत्र को सुन लीजिएगा आराम से। तृतीयाध्यायस्य परीक्षा लिखा हुआ है। इतनी संस्कृत तो आती ही है आपको। तीसरे अध्याय की परीक्षा। समयः घंटात्रयम्। समय प्रश्न पत्र को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए 3 घंटे रखे गए हैं, 3 आवर्स। परंतु आप अधिक भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। ठीक है, आप 3 घंटे की जगह 4 घंटे भी ले सकते हैं, 5 घंटे भी ले सकते हैं, पूरा दिन ले सकते हैं। परंतु पहले आपको क्या करना है, पहले आपको पुस्तक नहीं देखनी है। पुस्तक नहीं देखनी है, पहले अपनी बुद्धि और विवेक और अपनी स्मृति से इसको हल कीजिएगा।
ठीक है। पूर्णांकाः शतम, 100 अंक का ये प्रश्न पत्र है। ठीक है, चलिएगा आगे है सर्वे प्रश्नाः समाधेयाः। सभी प्रश्न जो आगे दिए गए हैं उनका सभी का समाधान करना है। 5 प्रश्न दिए गए हैं, पांचों का समाधान करना है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 अंक रखे गए हैं। उसके आगे आपको लिखा हुआ दिखेगा, ये 20 लिखा हुआ, 20 माने एक प्रश्न के 20 अंक हैं। ठीक है, परंतु प्रत्येक प्रश्न में 5-5 प्रश्न हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि एक ही प्रश्न है। एक प्रश्न होगा, फिर उसमें आपको 5 सॉल्व करने हैं। तो इस प्रकार से आपके 25 कितने 25 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिएगा आइएगा, ये मानिएगा कि हाँ आइए, चलिएगा प्रथमः प्रश्नः अधस्तात् केषाञ्चित् पञ्चानां सूत्राणां पदच्छेद विभक्ति वचनानि लेखत। सरल है। नीचे से किन्हीं 5 सूत्रों का पदच्छेद करना है पहले, फिर उसकी पदच्छेद में प्रत्येक पद की विभक्ति लिखनी है और वचन लिखना है। ठीक है, नीचे आपको 7 प्रश्न दिए जाएंगे, 7 सूत्र, 7 में से 5 करने हैं। ठीक है, 5 करने। चलिएगा, तो इसका मतलब हुआ 20 का है तो एक प्रश्न इसमें 4 मार्क्स का है, माने 4 अंक का है एक। ठीक है, यदि एक गलत होता है तो 4 अंक काट लीजिएगा आपने। चलिए, एक धातोः कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वा। ठीक है, द्वितीय इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः। तृतीय द्विषत्परयोस्तापेः। चतुर्थः जागुरूकः। पंचमः क्षीणीभुवोनुपसर्गे। षष्ठः संभावनेलमिति चेत् सिद्धा प्रयोगे। ये नंबर 7 होगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर नंबर ये 7 है। ठीक है, तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। अब इनमें से आपको 5 के पदच्छेद विभक्ति और वचन लिखने हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को रोक रोक के लिखिएगा आराम से, बाद में अभी पहले सुन लीजिएगा। वीडियो का कंट्रोल तो आपके हाथ में है। चलिएगा, ये प्रथमः प्रश्नः। द्वितीयः प्रश्नः अधोलिखितेषु सूत्रेषु केषाञ्चित् पञ्चानां सूत्राणां समासो लेखनीयः। नीचे लिखे हुए सूत्रों में से किन्हीं 5 सूत्रों का आपको समास बताना है। बस समास बताना है, केवल समास करके बताना है। ये इसका, इस पद का ये समास ऐसे हो गया, और ये नाम भी लिख रहा है समास का।
चलिएगा, प्रथम मान बाधा दान शानभ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य। अब आपको देखना है कि इसमें कहाँ का समास हो सकता है, वो समास करके बताना है और समास का नाम लिखना है कि ये समास है। द्वितीय है यशोनुपसर्गात वासरूपो स्त्रियाम। चतुर्थ अनुदात्ते तश्च हलादेः। पंचमः नौगदनद पठस्वनः। षष्ठः लिंगर्थे लेट। सप्तमः ननौ पृष्ठ प्रतिवचने। ये इसमें 7 दिए हमने आपको, आपको 5 करने, ये भी 20 नंबर के हैं। अब प्रत्येक क्या है, 4 अंक का है एक प्रश्न इसमें, ठीक है। चलिएगा, तृतीयः प्रश्नः अधस्तात् कानिचित् पंचसूत्राणि पुस्तकं दृष्ट्वा पूरयत। ये आपको छूट दी गई है पहले से ही। ये वाला जो प्रश्न है इसको आपको पुस्तक को देख करके हल कर लेना है। यदि वैसे ही कर सकते हैं तो वैसे कर दीजिएगा, नहीं तो पुस्तक देख के कीजिएगा, ठीक है। क्या है, नीचे 5 लिखे हुए सूत्र है, उनमें 5 सूत्र हमने आधे आधे लिखे, थोड़े थोड़े लिखे, उसको पूरा लिखना है आपको, ठीक है। सही, ये भी 20 मार्क का है, ठीक है, 20 का। प्रथम कर्मणो रोम, आगे लिखना है आपको क्या कौन सा सूत्र है, देख के लिखिएगा, कोई परेशानी नहीं। द्वितीय एति डॉट डॉट डॉट। तृतीय कर्मवत डॉट डॉट डॉट। चतुर्थ त्यदादिषु डॉट डॉट डॉट। पंचमः शाद्व्य डॉट डॉट डॉट। षष्ठः पादारोजा डॉट डॉट डॉट। सप्तमः लशापाता आदि। ये इनको पूरा करना है, 5 करने, 7 है, 5 कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, चतुर्थः प्रश्नः अधोलिखितेषु शब्देषु केषाञ्चित् पंचानां प्रयोगानां समक्षे निर्दिष्ट कार्याणि केन केन सूत्रेण भवन्ति सूत्राणि लेखत। ये देखिएगा, ये प्रश्न है आपका, नीचे लिखे हुए शब्द हैं, कुछ शब्द दिए मैंने, उनमें से किन्हीं 5 शब्द, प्रयोग का अर्थ भी शब्द होता है, शब्द माने शब्द, जो उनके सामने, उस शब्द के सामने निर्दिष्ट कार्य लिखे हुए हैं कि ये कार्य किस क्या क्या, तो वो केन केन सूत्रेण भवन्ति में किस किस सूत्र से होते हैं। सूत्राणि लिखत, सूत्र लिखना है आपको, बस, और कुछ नहीं लिखना, सूत्र लिखना है। ये भी 20 अंक का है, ठीक है। देखिएगा, प्रथम पापच्यते इत्यत्र यंग प्रत्ययः केन भवति। पापच्यते में यंग प्रत्यय किस सूत्र से हुआ है, केवल सूत्र लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना उत्तर में, ठीक है। द्वितीय भाविशाति इत्यत्र सिप प्रत्ययः केन भवति। सरल है तो समझ सकते हैं। भाविशाति जो उदाहरण है इसमें सिप प्रत्यय किससे हुआ, कौन सा सूत्र है। तृतीय गेयम इत्यत्र यत् प्रत्ययः केन भवति। इसमें गेयम में यत् प्रत्यय कौन से सूत्र से हुआ है। चतुर्थ क्रिया इत्यत्र शाह प्रत्ययः केन भवति। क्रिया ये शब्द है, ध्यान देंगे,
ये हमने सिद्धि कराई थी आपको। एक क्रिया, ये जो शब्द है इसमें शा प्रत्यय कौन से सूत्र से हुआ है, सूत्र लिखना है। पंचम, कुंभकारः इत्यत्र अण प्रत्ययः केन भवति। कुंभकार में अण प्रत्यय किससे हुआ है। चलिए। षष्ठा, भिक्षु इत्यत्र उ प्रत्ययः केन भवति। भिक्षु में उ प्रत्यय किससे हुआ है। शृणोति इत्यत्र श्नु प्रत्ययः केन भवति। शृणोति ये शब्द है, धातु रूप है, इसमें श्नु प्रत्यय किससे हुआ है। अब इस प्रश्न में भी मैं आपको छूट दे रहा हूं। पहले तो आप अपने बुद्धि और विवेक और स्मृति से इसको हल कीजिएगा। यदि नहीं आ रहा है तो आप पुस्तक में देख करके भी सूत्र लिख सकते हैं, पुस्तक की सहायता ले सकते हैं इसके लिए। ठीक है, अंक पूरे मिलेंगे आपको, चिंता मत कीजिएगा। चलिएगा, पंचमः प्रश्नः, अधस्तात् केचित् पंच समाधेयाः। नीचे दिए हैं उनमें से 5 का हल करना है, 5 प्रश्नों का, कोई 5। 20वां अंक का है ये भी। ठीक है, चलिएगा, आइएगा, देखते जाइएगा। प्रथम, च्लेः स्थाने सिच आदेशः केन जायते। च्ली के स्थान में सिच आदेश किससे होता है, लिखिएगा सूत्र। द्वितीय, सन प्रत्ययांतस्य धातु संज्ञा केन संपद्यते। कौन से सूत्र से होती है। तृतीय, कृत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। कृत संज्ञा कौन से सूत्र से होती है। चतुर्थ, अनद्यतने भविष्यत काले को लकारो भवति। अनद्यतन मान जो आज का नहीं है, ऐसा भविष्यत काल में कौन सा लकार होता है। लकार का नाम लिखना है बस। पंचमः, शिष्याः इत्यत्र काः प्रत्ययो भवति। ये शिष्या ये शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय होता है, प्रत्यय मात्र बताना है बस। लिट लकार। षष्ठा, लिट लकारः कस्मिन् काले भवति। ये इसमें सही कर लीजिएगा इसको, कस्मिन् काले भवति। लिट लकार किस काल को कहने के लिए होता है, बस काल लिखिएगा। काल माने विशेष काल में होता, वो लिखना है। सप्तम, विभु इत्यत्र काः प्रत्ययो भवति। विभु शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय मात्र लिखना, सूत्र नहीं लिखना। इति, बस। ये भी 20वां अंक का है और प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंक का है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब आपको आराम से इसको हल करना है। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, बीच में गैप देना पड़े तो गैप दे लीजिएगा। 2 दिन में भी कर सकते हैं, 3 दिन में भी कर सकते हैं। मुख्य रूप से आपको अपना परीक्षण करना है कि आपको आता कितना है। ठीक है, इसलिए परीक्षा है। ये हो गया आपका। ठीक है, जब आप अपने सामर्थ्य से इसको हल कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में आपको इसे पूरा हल करना है। बाद में फिर पुस्तक के सहयोग से करना है आपको। ठीक है, तो जिन जिन प्रश्नों को आप पुस्तक के सहयोग से हल करेंगे, ठीक है, 2 प्रश्न तो मैंने बता ही दिए हैं, वो तो करने हैं पुस्तक के सहयोग से। परंतु उसके अतिरिक्त आप जो पुस्तक के सहयोग से करेंगे उसमें आपको आधे मार्क्स मिलेंगे, उसमें हाफ मार्क हो जाएगा, आपको ना आधे हो जाएंगे। एक प्रश्न 4 अंक का है तो उसमें 2 मिलेंगे, 2 लख रखिएगा। ठीक है, 2 पुस्तक के हो गए, 2 आपके हो गए। ठीक है, ढूंढने के इस प्रकार से आपको हल करना है। अगली उत्तर पत्रिका की वीडियो में मैं आपको मिलान कराऊंगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें जैसे ऊपर मैंने आपको ये बताए थे, ये सूत्र हैं। ठीक है,
जैसे इसमें आपको समास लिखना है। अब मानिएगा ये सूत्र है, इसमें 2 या 3 समास हैं, आपका एक समास सही हो गया, 2 गलत हो गए, तो फिर आपको क्या करना है, उसी हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। 4 अंक का एक प्रश्न है, तो कितना गलत है उसके हिसाब से ही कट करके आप उसमें से अंक अपने रख लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा इसमें गलत हो जाने से पूरा गलत नहीं होगा आपका, थोड़े मार्क्स कम हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा, तो ये आप कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये मैंने आपको यहां पर दे दिया है, रख दिया है ये सारा। चलिए, उत्तर पत्रिका की प्रतीक्षा कीजिएगा, फिर चौथे अध्याय में युद्ध तैयार। सर्वेभ्यो नमः।